औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। वाजिबुल एहतराम सामईन किराम, मुहिब्बान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, मैं तमाम फ़र्ज़ंदान तौहीद खुसूसन शियान हैदर कर्रार की खिदमत में हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत बसआदत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये वो इमाम हैं हमारे कि जिनके ताल्लुक़ से तारीख़ में बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं। आज हम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से एक मख़सूस हदीस जिसे सिलसिलतुज़्ज़हब कहा जाता है उसका तज़किरा करेंगे। सिलसिलतुज़्ज़हब के मानी क्या हैं, पहले मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि सिलसिला कहते हैं कड़ी को अरबी में, और ज़हब कहते हैं सोने को, यानी सोने की कड़ियाँ। तो ये जो सिलसिलतुज़्ज़हब है, इसके जितने भी रावी हैं वो सारे के सारे रावी मासूम हैं, यानी मनसूस मिनल्लाह, महफूज अनिल ख़ता हैं। तो ये जितने भी रावी हैं इस हदीस के, वो सब दर्जाए इस्मत पर फायज़ हैं। इनकी तहारत जिसका तज़किरा क़ुरआन मजीद में किया गया है। तो आइए सिलसिलतुज़्ज़हब किस मौके पर और किस तरह इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई। तो रिवायतों में मिलता है कि जब इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को उस वक्त के हाकिम मामून रशीद ने तूस बुलाया, तो इमाम मदीने से जब रुखसत हुए तो अपने अइज़्ज़ा और अपने मुक़र्रबीन से ख़िताब करते हुए फ़रमाया कि देखो, मैं मदीने से उसी तरह से जा रहा हूँ कि जिस तरह अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम जब कूफे के लिए रवाना हुए थे तो पलट कर मदीने नहीं आए थे। जिस तरह से सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा, करबला का सफ़र अख्तियार किया, तो फिर पलट कर मदीने नहीं आए। इसी तरह से मैं तूस के लिए रवाना हो रहा हूँ, मगर अब मैं वापस मदीने नहीं आ सकूँगा। जब इमाम के ये अल्फाज सुने, इमाम के चाहने वाले गिरिया करने लगे, लेकिन इमाम ने फरमाया कि हौसले से काम लें, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। इमाम ने अपने सफ़र का आगाज़ किया और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, मुख्तलिफ़ ख़ित्तों से गुज़रते हुए जब निशापुर पहुँचे, तो अब रावी कहता है, इसके लिए बेशुमार किताबें हैं और बेशुमार हवाले हैं, इसलिए मैं बराह रास्त इस हदीस के ताल्लुक़ से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब इमाम निशापुर पहुँचे तो उस वक्त निशापुर इल्म का मरकज़ था, अदब का मरकज़ था, दीनी उलूम का मरकज़ था। तो इमाम के आने की इत्तला जैसे निशापुर के लोगों को हुई, वहाँ के उलमा, अफाजिल, अहले इल्म, अहले अदब बड़ी तादाद में शहर की सरहद पर इमाम के इस्तक़बाल के लिए मौजूद थे। जब इमाम तशरीफ़ लाए और निशापुर की सरहद पर पहुँचे तो वहाँ पर एक जम्मे गफ़ीर इमाम का इंतज़ार कर रहा था। इमाम की सवारी वहाँ से गुज़री तो लोगों ने इमाम की सवारी को रोकना चाहा और दरख्वास्त की कि फ़र्ज़ंद रसूल, हम सब आपकी एक झलक देखने के लिए मुज्तमा हुए हैं, खुदा के लिए हमें अपनी एक झलक दिखा दीजिए, हम आपका चेहरा अनवर देखना चाहते हैं। इमाम ने हुक्म दिया कि महमल का पर्दा उठा दिया जाए। जैसे ही महमल का पर्दा उठाया गया, लोग धाड़े मार मार कर रोने लगे।
चीख मार मार कर रोने लगे और लोगों को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना याद आने लगा। रावी कहता है इमाम की सवारी आगे बढ़ी। जब इमाम की सवारी आगे बढ़ी, उलमा आगे बढ़े, अफाजिल आगे बढ़े और उन्होंने इसरार किया कोई हदीस बयान कीजिए। हम सब हदीस सुनने के लिए यहाँ मुज्तमा हुए हैं। तो रिवायत के फ़िक्रे हैं। रावी कहता है कि 24,000 लोग कलम और कागज़ लिए हुए खड़े थे कि जो हदीस को लिखने के लिए आमादा थे कि इधर फर्जंद रसूल के दहन से अल्फाज बाहर आएँ और उधर सुपुर्द किरतास किए जाएं। तसव्वुर कीजिए कि 24,000 अहले कलम जहां हदीस लिखने के लिए मौजूद हों तो वहां कितना बड़ा इज़्दिहाम होगा, कितना बड़ा मजमा होगा। कहा जाता है कि तिल रखने की भी जगह नहीं थी, इतना बड़ा हुजूम था। और उसके बाद इमाम यूं गोया हुए। इमाम ने फरमाया कि मैंने अपने वालिद बुजुर्गवार यानी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से सुना है और इमाम मूसा काज़िम से उनके वालिद बुजुर्गवार इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से उनके वालिद बुजुर्गवार इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से उनके वालिद बुजुर्गवार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से उनके वालिद बुजुर्गवार हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से उनके बरादर मोहतरम हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम से उनके वालिद बुजुर्गवार हज़रत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से उनके बरादर मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदुल मलाइका जिब्राईल अमीन ने फरमाया है और जिब्राईल अमीन से परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया है। ये कहने के बाद आपने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखला हिस्नी आमिना मिन अज़ाबी बेशर्तिहा व शुरूतिहा वाना मिन शुरूतिहा। आपने फरमाया कि हदीस कुदसी में आया है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और ये ला इलाहा इल्लल्लाह एक मजबूत किला है और जो इस किले में आ गया वो गोया अल्लाह की पनाह में आ गया। उसके बाद इमाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो अल्लाह की पनाह में आ गया आमिना मिन अज़ाबी वो अल्लाह के अजाब से निजात पा गया। ये कहने के बाद इमाम की सवारी थोड़ा सा आगे बढ़ी, फिर सवारी को रोका और उसके बाद फरमाया बेशर्तिहा व शुरूतिहा व अना मिन शुरूतिहा। लेकिन याद रखना ये ला इलाहा इल्लल्लाह तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता जब तक तुम्हारे दिलों में हम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको किला कुछ शर्तों के साथ करार दिया है और उन शर्तों में से एक शर्त मैं भी हूँ। तो अज़ीज़ान मोहतरम ये इमाम ने हदीस इरशाद फरमाई, 24,000 लोगों ने इसे तहरीर किया। शायद तारीख़ वक्त से इंतकाम ले रही थी कि एक वक्त वो भी था कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलम और कागज़ मांगा था तो उस वक्त उम्मत ने कलम और कागज़ देने से इनकार कर दिया था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिज़्यान का इल्ज़ाम लगाया था। आज उसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद थे, जब वो कलाम कर रहे थे तो वो कलम और कागज़ मांग नहीं रहे थे, उसके बावजूद 24,000 लोग कलम और कागज़ लिए हुए सामने खड़े हुए थे। यहाँ मैं यह अर्ज़ करता चलूँ इस हदीस के ताल्लुक़ से कि इमाम अहमद बिन हम्बल
جو اہل سنت والجماعت کے مقتدر ترین شخصیات میں شمار ہوتے ہیں اور جو ایک مسلک خاص کے امام ہیں، انہی نے اس حدیث کے تعلق سے تحریر فرمایا ہے کہ یہ حدیث اگر کسی مجنون پر، اگر کسی پاگل پر دم کر دی جائے تو وہ شفا یاب ہو جائے گا اور اس کا پاگل پن جاتا رہے گا، اس کی دیوانگی زائل ہو جائے گی، مگر شرط یہ ہے کہ وہ سارے سلسلے، وہ سارے اسماء گرامی لیے جائیں جو امام نے حدیث سناتے وقت دہرائے ہیں، یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے وہ سارے سلسلے کے ساتھ اگر اس حدیث کو کسی مجنون پر، کسی پاگل پر دم کر دیا جائے تو وہ شفا یاب ہوتا ہے۔ اور بہت سارے تاریخ میں واقعات تحریر کیے ہیں علماء اور افاضل نے کہ اگر بیمار پر اس حدیث کو ان تمام تر سلسلوں کے ساتھ دم کر دیا گیا تو بیمار کو شفا مل گئی۔ تو یہ اتنی مبارک حدیث ہے، اگر ہم اپنے مکانوں میں اس حدیث کو لگائیں تو یہ رحمت اور برکت کے نزول کا سبب بنتی ہے کہ جس مکان میں یہ حدیث مبارک یعنی سلسلۃ الذہب کو لگایا جائے گا وہاں رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے، وہاں برکتیں آئیں گی۔ تو عزیزان محترم، میں گزارش کروں گا اپنی ملت کے افراد سے کہ وہ اس حدیث کو خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں اور اپنے گھروں کی زینت بنائیں تاکہ ہمارے گھر برکتوں اور رحمتوں کا مرکز قرار پائیں۔